ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछली कथा में चर्चा कर रहे थे, मूर्तिमान वेद भगवान कृष्ण से अनेकों प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो आज हम उनकी अन्य 3 प्रार्थनाएं जो वो करते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में मैं पहले बता देता हूं। पहली प्रार्थना में वो कहते हैं, हे भगवान, भौतिक संसार में जीव जो है, इस किसी भी जो महान जीव होता है इस भौतिक संसार में, उसके विषय में सुनना चाहता है, पढ़ना चाहता है। और अगर यही जो उसकी एक आसक्ति है, किसी व्यक्ति के बारे में सुनने के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ने के लिए, अगर उसको वो भगवान की तरफ मोड़ देता है तो आनंद के सागर में डूब जाता है। ये पहली प्रार्थना करते हैं। अगली प्रार्थना में, बड़ी सुंदर प्रार्थना में वो कहते हैं, हे भगवान, ये जो हमारा मन है, ये हमारा दुश्मन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। ये भगवत गीता में भी उदाहरण दिया गया है, बंधु और रिपु। बंधु का मतलब होता है दोस्त, रिपु का मतलब होता है दुश्मन। तो हम विचार कर सकते हैं, एक ही मन हमारा दोस्त भी कैसे हो सकता है, दुश्मन भी कैसे हो सकता है। तो अगर हमारा मन हमारे कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है, तो हमारा सबसे बढ़िया दोस्त हो सकता है। और अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण से बाहर है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। तो भगवान की भक्ति में लगने मात्र से, मन को जब हम भगवान की भक्ति में लगा देते हैं, तो मन स्वाभाविक तरीके से हमारा दोस्त बन जाता है। ये जो है वो दूसरी प्रार्थना करते हैं। और अगली प्रार्थना में, तीसरी प्रार्थना में, वेद कहते हैं कि हे भगवान, जो स्थान ज्ञानियों को और योगियों को प्राप्त होता है, भगवान में जाकर के, भगवान के शरीर में जाकर के मिलने का, विलीन होने का, उस प्रकार का स्थान तो भगवान के दुश्मन जैसे कंस और शिशुपाल को भी प्राप्त हो जाता है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से जो स्थान की प्राप्ति होती है, वो हमें अन्य किसी भी योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ये 3 बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं वेद जो है भगवान से करते हैं, और आज इनके विषय में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वेद कहते हैं, इस भौतिक संसार के अंदर में हमारी एक स्वाभाविक रुचि है। वो रुचि क्या है?
हम किसी के बारे में उसकी महिमाओं का गुणगान करना चाहते हैं, जो हमारे से थोड़ा ऊपर है, जिस व्यक्ति को हम महान समझते हैं, ग्रेट समझते हैं, उस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। और अगर यही हमारी रुचि, यही हमारी आसक्ति अगर भगवान की तरफ केंद्रित हो जाए तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। आपने देखा होगा, लोग जो है घंटे घंटे अखबार पढ़ते हैं, घंटे घंटे कुछ नॉवल पढ़ते हैं, कॉमिक पढ़ते हैं। रुचि लोगों की उस प्रकार की रहती है। घंटे घंटे किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विषय के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो यही हमारे सुनने की रुचि दूसरे व्यक्ति के बारे में, अगर हम भगवान की तरफ इसको बदल दें तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। तो वेद इस विषय में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान आपने अपने अनेकों अवतारों के द्वारा भौतिक जीवों को, इस संसार के अंदर में जो जीव फंसे हुए हैं, भौतिकता संसार में बद्ध हैं, उनके लिए ऑलरेडी आपने अनेकों प्रकार के विषय प्रदान किए हैं। क्योंकि आप अलग अलग अवतारों में आते हैं, अलग अलग अवतारों में अनेकों प्रकार की विभिन्न विभिन्न आपकी लीलाएं हैं। जैसे नरसिम्हा की लीला अलग है, वराह भगवान की लीला अलग है, मत्स्य की लीला अलग है। भगवान के अनेकों अवतार है, राम का अवतार है, परशुराम का अवतार है। भगवान वेद व्यास के रूप में आकर के वेद लिखते हैं। तो भगवान के असंख्य अवतार हैं और इसी प्रकार से भगवान की लीलाएं भी असंख्य हैं। और इन सारी लीलाओं का वर्णन वेदों के अंदर में दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की लीलाओं की तरफ आकर्षित हो जाता है उसको सुनने के लिए, तो उसका जीवन सफल हो जाता है और वो व्यक्ति जो है आनंद के सागर में डूब जाता है। उदाहरण दिया जाता है, ये वेद उदाहरण देते हैं। ठीक उस प्रकार से, जिस प्रकार से व्यक्ति जब थका हारा होता है, अनेकों प्रकार का परिश्रम करने के बाद में बहुत थक जाता है और उसके पश्चात जब वो पानी में जाकर के स्नान करता है, नदी में जाकर के या समुद्र में जाकर के स्नान करता है, और जिस प्रकार से वो व्यक्ति जो है स्नान करने के पश्चात बिल्कुल उसे लगता है कि अब जो है उसकी थकान सारी मिट गई है, वो संतुष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस भौतिक संसार में हम अनेकों प्रयासों में लगे हैं, हम थक चुके हैं। तो अगर हम थके होने के कारण इस भौतिक संसार में अब भगवान की लीलाओं का पान, उसका श्रवण करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारी इस भौतिक संसार की थकान जो है मिट जाती है। तो ये बड़ा सुंदर प्रार्थना जो है वेद भगवान की लीलाओं के बारे में करते हैं। आगे वो कहते हैं कि हे भगवान, जब व्यक्ति आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण करता है, भक्ति मार्ग में भाग लेता है, तो कौन कौन से वो जो है भगवान की भक्ति में कौन कौन से कार्यक्रम करता है। 9 प्रकार के अलग अलग भक्ति के कार्यक्रम होते हैं। इसे कहते हैं नवविधा भक्ति। कौन कौन सी होती है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान की लीलाओं का कीर्तन, भगवान की उपासना, भगवान की वंदना, भगवान के साथ में वात्सल्य
का प्रेम, भगवान के साथ में साख्य का प्रेम, तो अनेकों प्रकार से भक्त जो है भगवान की उपासना कर सकता है। तो जब व्यक्ति भक्ति मार्ग की इन नवविधा भक्ति में लग जाता है तो उसका मन जो है बाकी जितने भी मार्ग हैं वो उसकी तरफ खिंचता नहीं है, क्योंकि उसे पता है जिस अमृत की मुझे भगवान की भक्ति में प्राप्ति होती है उस प्रकार का आनंद, उस प्रकार का अमृत न ज्ञान में है न योग में है। तो उसके कारण वो भगवान की भक्ति में हमेशा लगा रहता है। और जैसे वो दूसरी प्रार्थना में भगवान से जो है प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, जब व्यक्ति उसका मन जो है, क्योंकि मन अत्यंत चंचल होता है, इतना चंचल बताया जाता है मन को कि कहा जाता है कि हम वायु को अगर हो सकें तो अपने नियंत्रण में कर सकें, लेकिन मन हमारे नियंत्रण में आना बड़ा मुश्किल काम होता है। यहाँ तक ये भी बताया जाता है कि हो सकता है कि वैज्ञानिक लोग, आज के वैज्ञानिक लोग एक आकाश के अंदर में बहुत दूर जो है हम सैटेलाइट उपग्रह भेज सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी लेबोरेटरी में बैठ करके हम उसको जो है कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मन जो हमारे अत्यंत नज़दीक है, इतनी दूर हम लोग जो है कुछ उपग्रह भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मन जो हमारे नज़दीक है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में क्या कहा है, जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में आ गया है उसका मन उसका सबसे बढ़िया मित्र है, और जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में नहीं है उस व्यक्ति का मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये क्यों बताया गया है? ये उदाहरण दिया जाता है, एक चाकू है, एक चाकू अच्छा कार्य भी कर सकता है, बुरा कार्य भी कर सकता है। वो किसके ऊपर निर्भर है? जो उसका प्रयोग करता है उसके ऊपर निर्भर है। उस चाकू का प्रयोग जब एक डॉक्टर करता है सर्जरी करने के द्वारा, वो किसी व्यक्ति की जान को बचा सकता है। और वहीं उसके विपरीत अगर उस चाकू का प्रयोग एक चोर उचक्का करता है, वो किसी की जान को ले भी सकता है। तो एक ही चाकू दो अलग अलग प्रकार से कार्य कर सकते हैं। अच्छा कार्य भी कर सकता है, बुरा कार्य भी कर सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर है जो उसका प्रयोग करता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन अगर नियंत्रण में है तो हमारा दोस्त हो सकता है, और अगर हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हमारा दुश्मन हो सकता है। इसका मतलब क्या है? हमारा मन हमारा दोस्त हो गया और हमारा मन हमारा दुश्मन हो गया। अगर मन हमारे नियंत्रण में है और हमारा दोस्त बन जाता है, यही मन हमें इस भौतिक संसार से मुक्ति की प्राप्ति करा सकता है। इसका मतलब है मन हमारा दोस्त है। और यही मन अगर हमारे नियंत्रण में नहीं है और अनेकों प्रकार के कुकर्म हमारे से कराता है, जिसके फलों को भोगने के लिए दोबारा हमें इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा, उसका मतलब क्या है? मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगर हम इस मन को भगवान की भक्ति में लगाते हैं तो मन तुरंत जो है भगवान की भक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है। उसे एक उच्च स्तर के स्वाद की प्राप्ति हो जाती है। और जिस व्यक्ति को उच्च स्तर के स्वाद की प्राप्ति हो जाती है, वो निम्न स्तर के स्वाद से उसको छुटकारा मिल जाता है। मान लीजिए आपको जो है, आप कहीं पर बासी सूखी हुई रोटी खाते हैं एक हॉस्टल के अंदर में, एक मेस के अंदर में, और आपको जो है कहीं पर गर्मा गर्म फुलके मिलते हैं घी के द्वारा जो है बनाए गए,
तो क्या आपका मन सूखी बासी रोटी की तरफ जाएगा? ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति उसका मन भगवान की भक्ति में लग जाता है, उसे उच्च स्तर के स्वाद की प्राप्ति हो जाती है। इसके कारण निम्न स्तर के स्वाद से छुटकारा उसे जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये भी बड़ी सुंदर प्रार्थना जो है वेद भगवान से करते हैं। और अगली प्रार्थना में वो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, ये जो योगियों का उनका जो लक्ष्य है, ये जो ज्ञानियों का लक्ष्य है, उनका लक्ष्य क्या है कि इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करने के बाद में भगवान के साथ में एक हो जाना, भगवान के साथ में मिल जाना। तो वेद कहते हैं उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो ज्ञानी लोग अनेकों जन्म तक ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भगवान में विलीन होना चाहते हैं। योगी अनेकों प्रकार की तपस्या करके भगवान में मिलना चाहते हैं, भगवान के साथ एक होना चाहते हैं। तो ये वेद कहते हैं कि ये प्रकार की गति की प्राप्ति तो भगवान के दुश्मनों को भी मिल जाती है। शिशुपाल को भी मिल गई, कंस को भी इस प्रकार की गति की प्राप्ति हो गई। भगवान का भक्त जो है भक्ति में इतना आनंद लेता है कि उसे मुक्ति की तरफ या फिर इस भौतिक संसार में भुक्ति की तरफ, दोनों भी तरफ जो है भगवान के भक्त को कोई आकर्षण नहीं रहता है। उसका एकमात्र आकर्षण है भगवान के परमहंस भक्तों के संग में रह करके भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, भगवान की लीलाओं का गान करना। तो इस प्रकार से वेद जो है अनेकों बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और आगे वो क्या प्रार्थना भगवान से करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।